अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फंक्शनल एनालिसिस के अंदर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है रीसिस लेम्मा। रीसिस लेम्मा को हम देखेंगे कि ये होता क्या है और इसका हम प्रूफ भी देखेंगे आज के लेक्चर में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रीसिस लेम्मा है क्या। Let y and z be subspaces of a normed space x। y और z जो है दो सबस्पेसेस हमने ली नॉर्म्ड स्पेस x की। Suppose that y is closed। ये बात बड़ी अहम है, ये आपने याद रखनी है कि y क्या है हमारे पास, क्लोज्ड है, ठीक। एंड इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ z, और ये बात भी बहुत अहम है कि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है z का। देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा इन द इंटरवल 0-1। 0-1 इंटरवल है, इसके दरमियान जो कोई भी आप रियल नंबर लेते हैं, सपोज कि हम उसे थीटा का नाम दे देते हैं। देयर इज अ z बिलोंग्स टू कैपिटल Z सच दैट, वो कहता है z का एक एलिमेंट हमारे पास फिर ऐसा होगा, कैसा कि उसका मॉड जो है वो 1 के इक्वल होगा, और z माइनस वाई नॉर्म जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू थीटा होगा, ठीक है। ये आपके पास जीरो नहीं है बल्कि क्या है, थीटा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, ठीक है। यानी कि y और z के दरमियान दो, आप जब z और y का जो डिस्टेंस है इस तरह आप समझ लें कि वो हमेशा थीटा या थीटा के इक्वल होगा या थीटा से बड़ा होगा, ठीक है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये दो चीज़ें। तो हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो ब्लैक में आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास x है, हमारी नॉर्म्ड स्पेस है, और जो रेड में आपको नज़र आ रहा है ये हमने सपोज करें कि ये हमने लिया हुआ है z। क्या लिया हुआ है, z। और यहाँ पे हमें बताया गया था कि y जो है वो प्रॉपर सबसेट है z का, तो y को इसके अंदर हम लेंगे, z के अंदर। ये हमारे पास क्या है, y। ये हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। अब जो है हम यही चीज़ें यूज़ करके आगे मूव करेंगे। यहाँ पे हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। let any v belongs to z माइनस y, ठीक है। हम एक नंबर ले लेते हैं v जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, z माइनस y को। तो z माइनस y कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया। ये पूरा z है, उसमें से अगर y को निकाल दें तो ये वाला सारा एरिया क्या है आपके पास, वो z माइनस y का एरिया है, ये वाला। तो यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया, कौन सा, यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ v, ठीक है। ये वो वाला v है। अब let a be a distance of y, ठीक है। अब a जो है डिस्टेंस है किसका, इस y और v का, ठीक है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस को जो है हम जाहिर करते हैं किससे, इनफिमम से। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लेते होते हैं, तो ये क्या होगा, v माइनस यहाँ पे स्मॉल y, ठीक है। यानी कि v का y के जो करीब तरीन पॉइंट होगा उससे जो डिस्टेंस है वो हमारा किसके इक्वल है, a के इक्वल है। और यहाँ पे आपने एक बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि y जो है आपके पास क्लोज्ड है, एज y इज क्लोज्ड। तो आपको पता है कि क्लोज्ड सेट की बाउंड्री भी उसके अंदर शामिल होती है, ओपन की बाउंड्री नहीं होती। तो y की जो है वो क्या है, बाउंड्री उसके अंदर शामिल है। तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना y से v से, वो क्या होगा आपके पास, वो इसकी
बाउंड्री का डिस्टेंस होगा। इसका जो शॉर्टेस्ट है ना वो सबसे पहले बाउंड्री आती है, और ये डिस्टेंस हमने क्या कहा कि ये ए के इक्वल है। यहाँ से आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि ये डिस्टेंस है वी और वाई का। वाई चूँकि क्लोज था तो उसकी बाउंड्री भी उसके अंदर शामिल होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसका क्या बनेगा, उसकी बाउंड्री तक बनेगा। अब ए जो है वो ग्रेटर देन क्या है, ज़ीरो है। आपको पता है ए हमने डिस्टेंस लिया हुआ है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ए जो है वो पॉजिटिव है। लेट या एज गिवन हमें दिया गया है कि जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है 0 और 1 से, ओपन इंटरवल से। तो यानी कि थीटा इनके दरमियान 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि a ओवर थीटा जो है ग्रेटर देन a होगा। अब ये क्या बात हुई, a कोई भी पॉजिटिव आप नंबर ले लें और 0 और 1 के दरमियान में से कोई भी नंबर उस पर डिवाइड करें तो आंसर उसका a से ज़्यादा आएगा। ये मैं आपको आम सी एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मैं a को फ़र्ज़ करें 1 ले लेता हूँ और थीटा में ले लेता हूँ 0.5, तो a ओवर थीटा 1 ओवर 0.5 विच इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ये z नहीं समझ लेना भाई, ये 2 है। ठीक है, तो ये 2 जो है a से बड़ा है, a1 हमने लिया था। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक यूज़ की गई है कि a ओवर थीटा जो है हमेशा ग्रेटर देन a होगा। होप सो आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी। अब हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर दूँ। ओके, बल्कि ये फिगर नज़र आनी चाहिए हमें। बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम, इन्फिमम क्या होता है भाई, इन्फिमम जो है गिवन सेट में से सबसे छोटा नंबर होता है। देयर इज y नॉट बिलोंग्स टू y में से एक हमने पॉइंट y नॉट ले लिया सच दैट। अब आप ये देखें कि ये y नॉट जो है ये यहाँ से हमने कोई पॉइंट लिया है, y नॉट फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, उसके अंदर से ही लिया है। अब इसका डिस्टेंस जो है वो a से तो ज़्यादा होगा, ये a तो था इसकी बाउंड्री तक। अगर यहाँ तक मैं v का डिस्टेंस y नॉट से कैलकुलेट करूँ तो वो a से ज़्यादा होगा। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि v का जो डिस्टेंस है y नॉट से वो क्या है, आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू a होगा और लेस देन आर इक्वल टू a ओवर थीटा होगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये a जो भी आप लेंगे ना, फिर थीटा को आप डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये a से ग्रेटर है और a और थीटा से हमेशा लेस होगा। अब हमारी बारी है z लेने की। लेट हम करते हैं कि z जो है वो v माइनस वाई नॉट ओवर v माइनस वाई नॉट नॉर्म के इक्वल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर दोनों साइड से इसके नॉर्म ले लें तो z नॉर्म इज़ इक्वल टू, ऊपर नॉर्म ले लेंगे v माइनस वाई नॉट नॉर्म और नीचे तो वैसे ही है v माइनस वाई नॉट नॉर्म, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। तो हमें ये सपोज करना था कि z मॉड जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक दी होती है। अब हम इसकी जाने मूव करेंगे, तो यहाँ से हम आगे चलेंगे। वैसे ये जो हमने एक z लिया हुआ है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और ये जो 1 के इक्वल आ गया है इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हम आगे मूव करेंगे, लेट करेंगे, लेट c इज इक्वल टू 1 ओवर v माइनस वाई नॉट। ठीक है ना, ये c हमने लेट कर लिया। कंसीडर, अब z माइनस वाई लें। ठीक है, इन दोनों की जो है वो वैल्यू रिप्लेस कर दें इसके अंदर। z की वैल्यू जो है क्या है हमारे पास, v माइनस वाई नॉट ओवर
v माइनस वाई नॉट नॉर्म, और y जो है वो हम वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो इसका जब हम लेंगे एलसीएम, पहले ये कर दें कि 1 और v माइनस वाई नॉट जो है ये c के इक्वल है, तो ये बन जाएगा आपके पास c इंटू वी माइनस वाई नॉट माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप c को अगर मैं बाहर लेता हूँ कॉमन, तो c यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा v माइनस वाई नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा, c इसके साथ तो नहीं था, तो ये बन जाएगा c इनवर्स ऑफ y, या आपको समझ ना आ रही हो तो y ओवर c भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो हमारे पास z माइनस वाई, ठीक है, नॉर्म, ये इक्वल हो गया किसके, c v माइनस, अब ये दोनों को जो है मैंने किसका नाम दे दिया, y1 का नाम दे दिया, और यहाँ पे लिख देंगे वेयर y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस c इनवर्स y। ठीक है, यहाँ पे आप बेशक इसको साथ मेंशन कर दें, तो z माइनस वाई मॉड नॉर्म जो है इज इक्वल टू c v माइनस y1 नॉर्म के इक्वल आ गया है। अब हमें पता है कि जो y है, सिंस हमें गिवन है कि y इज सब स्पेस ऑफ x, सब स्पेस है किसकी, x की। ठीक है, एंड ये भी हमने देखा कि y और y नॉट जो है वो दोनों इस y को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि y नॉट और y को जब कॉम्बिनेशन हमने इस तरह बनाया है कि वो y1 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि y1 जो है ये भी किसको बिलोंग करेगा, इस कैपिटल y को बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर देन ये अगर y1 को बिलोंग कर रहा है तो v माइनस y1 जो है ये किससे ग्रेटर होगा, ये भी a से ग्रेटर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम वापस फिगर पे जाएंगे, और हम यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि हमारे पास y भी इसके अंदर है, y नॉट भी इसके अंदर है, अगर हम कह देते हैं सपोज के y1 भी इसके अंदर है, यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा है, तो v और उसका डिस्टेंस जो है हमेशा a से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यही बात जो है हमने अभी की है कि हमारे पास जो v माइनस y1 है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा। यहाँ पे आप c से इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा c v माइनस y1 ग्रेटर देन और इक्वल टू c a। अब इसको इक्वेशन नंबर जो है कुछ इक्वेशन नंबर जो है c को हम 4 का नंबर देंगे, और ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास होगी 6। अब जो है 4 और 5 को हमने 6 में यूज़ करना है, यूजिंग 4 एंड 5 इन 6। ठीक है, अब आपके सामने 4 क्या है, ये c की वैल्यू है, 5 क्या है, c z माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू c v माइनस वाई नॉर्म, और c इंटू वी माइनस वाई नॉर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू सी ए है। तो इक्वेशन नंबर हम 5 लेते हैं, और वो हमारे पास क्या है, z माइनस वाई इज इक्वल टू c इंटू वी माइनस वाई वन, और अगर मैं 6 को यूज़ करता हूँ तो ये ग्रेटर है किसके, सी ए के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि z माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी ए, और यहाँ पे अगर मैं c की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये इक्वल होगा a ओवर v माइनस वाई नॉट। अब यहाँ पे z माइनस, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, z माइनस
y greater than or equal to a over v minus y नॉट। और ये इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखी थी, मैं यहाँ पे अगेन लिख दूँगा, वो थी हमारे पास a लेस देन और इक्वल टू v माइनस वाई नॉट लेस देन और इक्वल टू a बाय थीटा। ठीक है, अगर इसको हम यूज़ करें तो हमारे पास v माइनस वाई नॉट, इसी से मैं लिख रहा हूँ v माइनस वाई नॉट लेस देन और इक्वल टू a बाय थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, थीटा इधर आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो थीटा लेस देन और इक्वल टू a ओवर v माइनस वाई नॉट ना। और इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिख दूँ तो a ओवर v माइनस वाई नॉट ये बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से a ओवर v माइनस वाई नॉट जो है ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, थीटा है। तो हम यहाँ पे इसको नाम देंगे 8 का। अब 8 और 7 को जो है हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, z माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू a ओवर v माइनस वाई नॉट है। और अगर हम 8 को देखें तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, थीटा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि z माइनस वाई नॉर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा, और यही हमारा क्या है, प्रूफ है। तो ये आज हमने प्रूफ कर दिया किसका, रीसिस लेमा का। होप सो आपको समझ आई हो।